सबको हेलो, सबको नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीपीएससी 67वीं जो सीरीज चल रही है अपनी प्रैक्टिस सेट की, उसमें दृष्टि का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज कोशिश रहेगी कि सारा प्रश्न देख लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। एकमात्र भू आबद्ध देश है, तो क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा ए, लाओस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेके? तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इस ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना होगा आपको। अटल सुरंग समतल समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है? ठीक है, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट है, ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 9.02 किलोमीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? याद रखना है, गहरी झील पूछ रहा है ये। तो क्या हो जाएगा? बैकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? किसका? कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी, थाईलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की काबर तल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य। देखिए यहां निम्नलिखित पूछ रहा है, भारत भले किस देश में हाल ही में पर्यावरण आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की गई थी? वो कौन सा देश है? मॉरिशस। चलिए, निम्नलिखित में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? जल्दी से बताएं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा? 86। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो इसका क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेटर नोएडा। क्या है ये? ग्रेटर नोएडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी। ठीक है, कहाँ पे है? नैरोबी में उसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगत्जी। क्या? यांगत्जी। चलिए, मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन। कौन?
मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? मलेशिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? मलेशिया। चलिए, अपघटक प्रकृति के डैश हैं क्योंकि वो पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से, इसका हो जाएगा डी, पुनर्चक्रक और रिसाइकलर। चलिए, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। क्या? एजी टांसले। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित देखिए, नहीं है ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनु और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है ये। चलिए, की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? की स्टोन प्रजाति, की स्टोन प्रजाति, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 18 का हो जाएगा अपना ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है? लुप्त प्राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई वाले ऑप्शन पे मैं बोल रहा हूं, बार बार ध्यान देने का है। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिक पदचिन्ह को परिभाषित किया गया है। पारिस्थितिक जो पद चिन्ह है उसको परिभाषित किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। ठीक है, चलिए ध्यान दें अगला, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उप श्रेणी नहीं है? कौन हिमालय की उप श्रेणी नहीं है? 21 क्या हो जाएगा इसका? सह्याद्री। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था या प्रावस्थाएं हैं और हैं? तो क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका ई हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किधर हो जाएगा? ये झारखंड में। ठीक है, चलिए 23, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किधर होगा? झारखंड में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन है कि उत्तरदायी नहीं बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? AR। ठीक है, बाकी जो कार्बन से, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मेन है ना, उत्तरदायी मेनली यही है, इसमें नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमिलित नहीं है? ठीक है, अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमिलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? 25, सिंधु और त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन गैस उत्तरदायी है? तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए,
निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। समझ गए? चलिए 28 डैश एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। एक बार फिर से पढ़े इस प्रश्न को। जैस निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा? ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो कौन सी पहाड़ी? ऑप्शन दे रखा है पलानी पहाड़ी, ठीक है, शिवरॉय पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सी हो जाएगा, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोलिए। ये हो जाएगा महासागर, डी। पंप घास के मैदान पाए जाते हैं। पंप घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। चलिए निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? किसका? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए स्वतः जुताई के लिए जाने वाली, ठीक है, स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा है, ठीक है, वो कौन सी है? काली मृदा। ठीक है। और काली मृदा क्या है? ये कपास के लिए जानी जाती है। ये मिट्टी, यहाँ कपास बहुत अधिक होता है। चलिए सुटेबल लैंड है कपास के लिए। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर वो गुजरती है भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट। ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ क्या है? ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। चलिए नेक्स्ट 36 पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में कुल कितने, क्वेश्चन नंबर क्या है? 36। इसको जरा सा सोच के बताएं आप लोग कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर दे रखा है ई। क्या इसका आंसर दे रखा है? ई इसका आंसर दे रखा है। चलिए तो इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। ये ई को थोड़ा सा एक बार समझ लिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। ई जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो देखिए इसमें बिहार में कितने जो औद्योगिक राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो एक हैं। समझ गए? तो इसमें एक ऑप्शन तो दे नहीं रखा है। ठीक है। तो इसलिए हमने ई को चुना। दूसरा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें नहीं दे रखा है एक, इसलिए हमने इसको चुना। या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ई वाले ऑप्शन को। चलिए
तो वो उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। चलिए, ये क्या है? पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये स्थित है। चलिए, मेघालय पठार मुख्य प्राय द्वीपीय पठार से अलग होता है। मेघालय पठार मुख्य प्राय द्वीपीय से अलग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखिए, बी, मालदा भ्रंश द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? मालदा भ्रंश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? किस परिघटना के साथ? तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो ये क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। चलिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा जिला है? तो देखिए, फिर आंसर आ गया, इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मतलब ई हो गया, इसको आप देखें। अच्छा, निम्नलिखित, सॉरी, बिहार के 39 हो गया, किधर गया? अच्छा, ये हम लोग 40 पर रहे थे ना, तो ये हो जाएगा, देखिए इधर, ये आंसर हो जाएगा इसका, तो बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? देखिए, इसका भी ई दे रखा है। ठीक है, सरसों, मक्का, चना, कपास। तो इसको थोड़ा सा आप समझें इस ऑप्शन को लेके। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो इसका क्या हो जाएगा? टुंड्रा। भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? जल्दी से आप इसको टिक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सीधा सी बात है, सीधी सी, झारखंड, झड़िया। निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किस स्थान पे करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं? करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो वही हो जाएगा कश्मीर, हिमालय, बी हो जाएगा। चलिए, 48 पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं। बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में? तो बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। तो देखिए, यहाँ आप बरौनी में ना जाएं। ठीक है, यहाँ बरौनी नाम है तो बरौनी में चले जाएं, तो इसका आप आंसर ई भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जब आप दे रखा है बेगूसराय तो इस पे आप ना जाएं। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों का एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आवास, हैबिटेट। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है मेडगास्कर। मेडगास्कर क्या है? जो आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या क्या है? कितने भारत में बंदरगाह हैं? तो आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथोपिया
के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा देश है? 52 जल्दी से बताएं। तो वो हो जाएगा युगांडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संबोधित किए जाते हैं? क्या? किगाली समझौते द्वारा। देखिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब चलिए इधर पेरिस समझौता क्या होगा इसका? 53 इसका हो जाएगा बी, मॉन्ट्रियल समझौता प्रोटोकॉल जो बोले। चलिए निम्नलिखित हाल ही में समाचार में रहा नीस स्थित है। नीस किधर स्थित है? तो हो जाएगा डी, फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसको जरा सा आप लोग ध्यान दें देख के। निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, ये बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? चीन। चलिए 57 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका आंसर दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दें इस ऑप्शन को। ये हो जाएगा 58। 59 पे थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं, आ जाइए 59 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली है? नर्मदा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जो एक जल निकाय पोषक तत्वों के अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? फिर से क्या नाम है उस प्रक्रिया का जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? सुपोषण, बी हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग बताइए जल्दी। 61 महानदी और अलकनंदा नदी मिलती है, जल्दी से। 61 मिलती है ये रुद्रप्रयाग में। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा तो कहाँ है ये? सिक्किम में। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? जिले की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट ये डीप क्वेश्चन है। देखिए 63 तो किधर? किशनगंज में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? ठीक है, कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? लूनी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। 65 एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वो कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? औसत वर्षा। निम्नलिखित में से इसको थोड़ा सा आप लोग जो पढ़ेंगे क्लाइमेट, ठीक है, जब क्लाइमेट से पढ़ेंगे तो जो फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, लाइक एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, इस टाइप का जो भी है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? ठीक है, बिहार से नहीं लगती है। ठीक है, 67 बताएं जल्दी। तो देखिए ये हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे इस प्रश्न को और ये ऑप्शन को।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारत में किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून में, ठीक है, तो आप इसको मिजोरम ना लगा दें। मानव विकास की अवधारणा, ये सब फैक्टर क्या है? ये तमिलनाडु में वर्षा होना, ये सब डिपेंड करता है अल नीनो और ला नीनो पे। तो एक बार इसको देख लेंगे वो कैसे इफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को, जलवायु को। मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। मानव विकास की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई थी डॉक्टर महबूबुल उल हक द्वारा। डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। बिहार में पाई जाने वाली बाल्थर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? यानी कि सही पूछ रहा है ये, ठीक है, कौन सा तथ्य सही है? तो इसका आंसर लेकिन क्या है? ई दे रखा है। समझ गए? आंसर दे रखा है ई। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, आंसर दे रखा है ई। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को रोक के, ओहो, इस प्रश्न को आप लोग देखें। 71 पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। निम्नलिखित में भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये इसका आंसर दे रखा है ई, ठीक है, आंसर क्या दे रखा है? ई। बिहार के चंपारण जिले, देखिए ई जिसका भी ऑप्शन है उसको, क्वेश्चन को वीडियो रोक के उसको देखें, समझें, है ना। जिले किस वर्ष 2 सालों में विभाजित किया गया था? चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? 72। तो ये क्या हो जाएगा? 1972 में, ठीक है, 1972 में ये किया गया था। चलिए, लावा के जमने से परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? बोलिए जरा सा। ये क्या हो जाएगा? पातालिक और प्लूटोनिक सेल। पातालिक और प्लूटोनिक सेल। अब देखिए, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव किधर है ये? बिहार में, ठीक है, किधर हो जाएगा ये? बिहार में। चलिए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ये। 75। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं 65 पे, 76 पे। निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है तो क्या हो जाएगा? अररिया, ठीक है, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, ये सब है। चलिए 76 हो गया। 77, 77। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो देखिए यहाँ ई ऑप्शन दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है। पहला अरब राष्ट्र कौन है ये? तो ये हो जाएगा बी, यूएई, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? पूरी तरह स्थित है, वो कौन सी चोटी है? तो क्या हो जाएगा? नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? अधिकतम पाइराइट संसाधन, तो वो हो जाएगा बिहार में। निम्नलिखित, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? विदेशिया नृत्य किया जाता है, तो किस राज्य में? तो बिहार में विदेशिया नृत्य।
हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। 4000 जो वर्ष है उतने पुराने अवशेष पाए गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए 83 में हम लोग थोड़ा सा चल लेते हैं। अच्छा, रेडी क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेडी क्लिफ रेखा। रेडी क्लिफ रेखा ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा डी। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये पीपल हो जाएगा। अच्छा, अगला चलते हैं 85। आधा लगभग कवर हो गया, माफ करें, वृक्ष है। मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़े इसको। मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वो क्या है? एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा देश है वो? ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा आंसर, लेकिन देख ले इसको आप। बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहला चीनी कारखाना मढ़ौरा। ठीक है, मढ़ौरा में स्थापित किया गया था ये, लेकिन अभी क्या है, ये बंद हो चुका है। ये जो शुगर मिल बंद हो चुका है। चलिए नेक्स्ट। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? लगभग लोग जानते होंगे इसको। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोसी नदी। ठीक है, मतलब कोसना है बस। तो कोसना मतलब क्या? थोड़ा सा दुख का ये चिन्ह है, तो इस टाइप से याद रखें इसको। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, तो बताएं इसको। ये आंसर तो दे रखा है इसका ई, तो इसको आप लोग देखें ध्यान से। आंसर है ई। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? कितना अच्छा प्रश्न है ये, इंटरेस्टिंग भी है। कितने स्टेट है वहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में कितने स्टेट? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, चलिए। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमरी झील भारत के बिहार में ही है। क्या हो जाएगा? बिहार। निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उच्चतम बिंदु है? अंडमान निकोबार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? सैंडल पीक। क्या हो जाएगा? सैडल पीक। अच्छा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साढ़ा है। नाम फिर से देखिए। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साढ़ा है। क्या है ये? 93 सोच के बताएं। महासागरीय पवने। ठीक है, ये पवन का नाम है भैया। 93 हो गया। 94 पे आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जल मरुमध्य से जुड़े हुए हैं? 94 क्या हो जाएगा इसका? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर क्या दे रखा है? दे रखा है ई दे रखा है। ठीक है, तो इसको जरा सा आप लोग ध्यान दें, नहीं उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट।
96 पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। ये हो जाएगा बिहार के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। जल्दी से देखें इस प्रश्न को, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए मालाबार तट, केनरा तट और कोकण तट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? नहीं पे ध्यान दें, एक प्रकार नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा फैजेंडा। चलिए कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? तो जापान। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं पे ध्यान दें, सीमा साझा नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो वो की गई बिहार में। ठीक है, तो 100 प्रश्न हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? ठीक है, क्या आनुवांशिक रूप से? तो इसका क्या हो जाएगा कपास। ठीक है, और इस किस मिट्टी पे है? जो काली मिट्टी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? ठीक है, कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? आंसर दे रखा है ई। ठीक है, आंसर क्या दे रखा है ई। निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? किस शैल क्रम में? तो इसका भी आंसर दे रखा है ई। ठीक है, ई। चलिए नेक्स्ट, किधर चले गए हम लोग? 104। बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं? क्या स्वर्ण निक्षेप। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर है ई। तो इसको आप लोग थोड़ा सा वीडियो रोक के समझ लें इसको। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? बॉक्साइट, तो इसका क्या हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, आंसर दे रखा है ई। चलिए बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा घरेलू गौरैया। निम्नलिखित में से किसे बरानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? बरानी क्या दे रखा है? पहला वर्षा आधारित कृषि। ठीक है, दूसरा क्या है शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि, सोपान कृषि। क्या होगा ये? ठीक है, 109 जल्दी से बताएं। इसका हो जाएगा वही ए। क्या है ये इसका ए? वर्षा आधारित कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है कहाँ से? मिर्ज़ापुर। ठीक है, चलिए भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी, तो ये ऑप्शन है इसका ई। ध्यान दें आप लोग इसको।
बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा, तो क्या हो जाएगा? NH-31। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय। हम सोच के बैठते हैं कि बहुत पुराना है ना। 114। अब चलिए 115 पे हम लोग चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है? तो ये दे रखा है ई। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा देखें, विश्लेषण करें इसका। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? सबसे ऊंची चोटी बिहार की यह है पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट 117 पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, कौन सा है? मधेपुरा। फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? 118। जल्दी से बताएं। 3 प्रकार के। भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? कितने प्रतिशत? जल्दी से बताएं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 8.6%। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? शिवहर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन है? तो क्या हो जाएगा? विवेक जोशी। विवेक जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाइए इसको, विवेक जोशी। जनगणना 2011 का नारा क्या था? जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किस यूनियन टेरिटरी की? जल्दी से देखें तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 1992 में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो थीम थी उसकी जैव विविधता का जश्न मनाएं। जैव विविधता का जश्न मनाएं। चलिए 26 पे एक बार आ जाइए फटाक से। 26 क्या है कि नारगोनो करबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच में एक विवादित क्षेत्र है? कौन सा? नारगोनो और करबाख क्षेत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है। अभी तो युद्ध पता नहीं चल ही रहा है ना, वॉर दोनों के बीच में। चलिए 26 हो गया, 27 पे चलते हैं। भारत
गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डोबरा चांठी निलंबन पुल जिसका हाल में उद्घाटन किया गया था किस राज्य में स्थित है? डोबरा चांठी निलंबन पुल, कितना अद्भुत नाम है ये। ठीक है, ये है उत्तराखंड में। अच्छा, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया था? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तो इसको जरा सा देखें, यह है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में स्थित है। ध्यान दें इस प्रश्न को। विश्व का सबसे बड़ा और पुराना सागौन का वृक्ष यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी उड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। क्या? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है? लाइकेन गार्डन, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए 132 पे हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। निसर्ग क्यार महा नाम है। निसर्ग क्यार और महा नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा? चक्रवातों का ये नाम है। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? किस पे? स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पति के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये उत्तराखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? तो ये क्या हो जाएगा इसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए। आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रही है? ठीक है, तो तेजी से फैल रही है केरल में। ठीक है, चलिए। ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? जानना जरूरी है। तो वो होता है गया। ठीक है, गया। चलिए 137 पे चलते हैं जल्दी से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए जल्दी से। निम्नलिखित देशों में किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? श्रीलंका को। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? सबसे निकटतम तारा, तो वो कौन सा है? सूर्य है ये। एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? एनु जनजाति, तो ये पाई जाती है जापान में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसको याद रखें, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन, देखिए आंध्र प्रदेश हो गया,
निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पहला जैविक राज्य है? जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे छोटी कौन है देश है जिससे बॉर्डर शेयर करता है? जल्दी से बताएं। अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट 145 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? एक बार ध्यान से देखें इस प्रश्न को, कौन सा सही क्रम है? ठीक है, जल्दी से देखें 145। तो इसका है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? ठीक है, मृदा का प्रकार तो क्या है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खारी फसल नहीं है? कौन सी एक खारी फसल नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गेहूं। निम्नलिखित में से कौन फुटलुज उद्योग का उदाहरण नहीं है? फुटलुज उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? चीनी मिल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो शाखाओं में विभाजित करती है? दो शाखाओं में बिहार के मैदान को, तो गंगा। ना समझ में आए तब भी गंगा लिखिएगा। कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दें इस ऑप्शन को, उपयुक्त में से क्या है? कोई नहीं। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है, देखिए होता क्या है कि कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। समझ गए? कर्क रेखा क्या है? बिहार से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि क्या है कि ये झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये प्रश्न उस टाइप का था। तो चलिए, धन्यवाद।